आज हम लोग एक स्पेसिफिक पॉइंट समझने वाले मार्केट के बारे में, जो कि ना सपोर्ट होता है ना रेजिस्टेंस होता है, ना ही किसी मूविंग एवरेज की कहानी होती है। ये होता है वो इस हिस्से के बारे में जहाँ पे वो कोई मतलब वाइड ट्रेडिंग होता है वहाँ पे। मतलब ट्रेडिंग हुआ ही नहीं कुछ हिस्से में। मार्केट जो होता है ना, कहीं से कहीं तक जाना है। एक सिंपल सी बात समझो जरा। अ, कहीं भी एक एक बहुत ही जनरल सी बात है, इसको ज़रा समझेंगे। जैसे मान लें कि कोई बिल्डिंग बनाना है, ठीक है? तो आपने ये फर्स्ट फ्लोर को यहाँ पे इस तरीके से बनाया है, ठीक है? ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, रियल लाइफ़ से रिलेट करेंगे तो चीज़ों को बेहतर समझ पाएँगे। आपने क्या किया, फर्स्ट फ्लोर बनाया। मान लीजिए असेंबल करने की कोशिश कर रहे हैं आप, ठीक है? तो उसमें क्या किया आपने, यहाँ से गए और उसके बाद आप यहाँ से जाते हैं और एक सेकंड फ्लोर के लिए कहीं से बना हुआ रेडीमेड सा छत-वत लाते हैं रखने के लिए, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको सही तरीके से फिट करेंगे और आपको बिल्डिंग और बनाना है और इसके ऊपर में फ्लोर बनाना है, इस तरीके से ऐसे ले जाना है, ठीक है। लेकिन उस समय क्या था कि जिस समय आपने इस फ्लोर को बनाया था ऊपर वाले में, इस बीच में कुछ टेम्पररी यहाँ पे कुछ रखा हुआ था, ठीक है, कुछ लकड़ी वकड़ी का टुकड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, आपने इस हिस्से पे रख दिया। तो ध्यान से समझिएगा बात को। अब ये जो टुकड़ा है ये परमानेंट नहीं है। ये कैसा है, ये जस्ट आपको बिल्डिंग को इतना फॉल्स हाइट दे दिया, बिल्डिंग का हिस्सा नहीं है। दो तरीका हो सकता है। चाहे तो आप इस वाले हिस्से को ऐसे पकड़ के खींच दीजिए तो पूरा का पूरा बिल्डिंग आगे यहाँ पे क्या होगा, आगे इस जगह पे बैठ जाएगा, और दूसरा होगा कि टाइम के साथ धीरे 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 ये नीचे बैठे और उस केस में ये गायब हो जाए। तो सेम इसी तरीके से अपना लॉजिक होता है गैप का। गैप क्या हुआ कि जनरली गैप आखिर क्रिएट होता क्यों है, ध्यान से समझिएगा। मार्केट का जो कंडीशन होता है, मार्केट में दो चीजें होती है। ध्यान से एक बात को समझेंगे ना, पूरा फील आ जाएगा आपको इस चीज का, कभी भूलेंगे नहीं आप कि गैप क्रिएट होने के पीछे का रीज़न क्या है। जब भी आप बात करते हैं मार्केट में, तो मार्केट में क्या होता है, मार्केट का बेसिक सेंस होता है कभी भी किसी भी जगह पे यहाँ पे ऑलवेज़, ऑलवेज़ क्या होता है, ऑलवेज़ बाय एंड सेल होते रहता है। ऑलवेज़, ऑल द टाइम ये बाय एंड सेल होते रहता है। तो मार्केट का जो कंडीशन होता है वो 2 कंडीशन होता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 कंडीशन होता है। क्लियर है? 2 कंडीशन क्या होता है, एक होता है बैलेंस्ड कंडीशन होता है और दूसरा क्या होता है, अनबैलेंस्ड कंडीशन होता है, ठीक है? ध्यान से समझिएगा, वन इज़ द बैलेंस्ड एंड अदर इज़ द अनबैलेंस्ड कंडीशन, इसे दिमाग में हमेशा रखना है। तो जब बैलेंस्ड होता है ना, यहाँ पे जब बात करेंगे, बैलेंस्ड कंडीशन होता है, तो इस केस में क्या होता है कि जितना पे बिड किया जा रहा है खरीदने के लिए, उतना ही आस्क प्राइस है। इसको रफली समझने के लिए ऐसे इक्वेट कर रहे हैं कि जितना बायर पैसा देने के लिए तैयार है खरीदने के लिए किसी सामान को, उतना ही दाम पे सेलर भी वहाँ पे बेचने के लिए तैयार है। तो इसकी वजह से आमतौर पे क्या हो जाता है कि मार्केट का जो कंडीशन होता है वो होता है साइडवेज होता है, ठीक है? इस पर्टिकुलर जगह पे। अब क्या हो जाता है कि किसी भी हिस्से में अगर सडन बाइंग हो जाए, किसी भी जगह पे क्या हो जाएगा, सडन बाइंग यहाँ पे आ जाए, तो अब क्या हो, खरीदने वाले बहुत ज़्यादा है, बेचने वाले कम है। तो अब क्या हो जाता है कि जो सेलर हो जाता है ना, सेलर वो प्राइस अप स्टार्ट प्राइसिंग अप, मतलब प्राइस को ऊपर शिफ्ट करने लगता है। तो धीरे-धीरे ऊपर जाना शुरू हो जाता है और बायर और ज़्यादा खरीदते जा रहे हैं और खरीदते जा रहे हैं। तो कभी जैसे मान लो कि ₹100 पे हुआ, ₹105 पे हुआ, 110 पे, वो अचानक से प्राइस को ₹130 बढ़ा दिया और वहाँ पर भी खरीदने के लिए लोग तैयार हो गए, पूरे बेचैन हैं खरीदने के लिए। उस जगह पे खरीदेंगे तो मान लें कि पहले तो 110 पे बिक्री हो रहा था, उसको अचानक से पता चला कि बा खरीदने वाले बहुत लोग हैं, अचानक से 130 बनाया, प्राइस वहाँ पे जंप कर गया और उसके बाद फिर सब लोग दौड़ गए खरीदने के लिए। 110 से लेकर 130 के बीच में किसी तरह का बाइंग वहाँ पे हुआ नहीं है। कुछ लोग थे जो जिनको लगा कि नहीं प्राइस बहुत ऊपर जा चुका है, हमें यहाँ पे खरीदने की ज़रूरत नहीं है, वो नहीं खरीदते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इस हिस्से में पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। ध्यान से समझिएगा क्या करते हैं, पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे मार्केट में लगाकर छोड़ देते हैं। ये ना ये सपोर्ट है, ना ही रेजिस्टेंस है, ये सिर्फ और सिर्फ कंडीशन होता है, अनफिल्ड ऑर्डर का ज़ोन होता है। ये वो हिस्सा है जिस हिस्से में बहुत सारा हमारे पास क्या बचा हुआ है, हमारे पास बचा हुआ है पेंडिंग ऑर्डर बचा हुआ है। मार्केट तो सिर्फ एक ही चीज से चलता है ना, बाकी दुनिया में सारा कुछ नॉनसेंस बकवास है। एक ही बात होता है कि मार्केट में खरीदार होता है और बेचने वाला होता है। कभी कभी बेचने वाला अग्रेसिव हो जाता है, खरीदने वाला कमजोर होता है, तो प्राइस नीचे गिरता है। जब खरीदने वाला अग्रेसिव होता है, बेचने वाला वहां पे उतना ज्यादा अग्रेसिवली नहीं बेचता है, तो उस केस में प्राइस ऊपर की तरफ चला जाता है। तो ये बेसिक सा मैकेनिज्म ही है। इसको जिस दिन आप समझ गए, इस बात को पूरा फील जिस दिन आपको आ गया इस बात के लिए, आप बहुत बेहतर डिसीजन वहां पे बना पाएंगे, बहुत ही शानदार तरीके का। तो ध्यान से इस मैकेनिज्म को समझिए जरा। अब क्या हुआ कि ये जो हिस्सा है, ये कैंडल दिख रहा होगा, इसका वीक इतना बड़ा सा बन रहा है इस पर्टिकुलर जगह पे। मतलब यहाँ से आया था और प्राइस को तुरंत खींच के ले गया। मतलब जो खरीदने वाले लोग थे वो कितना बेचैन थे खरीदने के लिए, इस बात का, इस बात से आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ये जो हिस्सा है, इसमें एक भी टिक प्राइस नहीं आया था, एक भी टिक प्राइस नीचे की तरफ नहीं आया था।
अभी क्या हुआ कि इस वाले हिस्से में बहुत सारा पेंडिंग ऑर्डर है। अब इसमें जो ये हिस्सा है जहां पे ट्रेडिंग हुआ था और प्राइस तुरंत रिजेक्ट होकर चला गया, ये जो हिस्सा है पहला कैंडल का वीक आपको नजर आ रहा होगा, ये वो हिस्सा है जहां पे प्राइस इंटर किया और तुरंत ही बाइंग करने वाले यहाँ पे बेचैन हो गए, खरीद कर लेके चले गए। तो ज्यादा देर तक रुका नहीं। तो जैसे मान लो कि इनको अगर 2000 खरीदना है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तो उसमें से 200 इनका ऑर्डर ट्रिगर हुआ। इनका ऑर्डर अभी भी यहाँ पे पेंडिंग था। अब ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे प्राइस जब पहली बार पहुंचता है इस वाले हिस्से में, और इसके बाद जब प्राइस दोबारा बार इस जगह पे आता है, सेकेंड टाइम जब इस पर्टिकुलर जगह पे आके टच करता है, तो बढ़िया से यहाँ से ऊपर की तरफ एक अप मूव दिया। लेकिन इसमें भी किसका ऑर्डर हुआ, किसका ट्रिगर हुआ? इसमें ऑर्डर उसका ट्रिगर हुआ जिसने इस वाले हिस्से में बाइंग करना स्टार्ट किया था, इस वाले हिस्से में बाइंग करना शुरू किया था। लेकिन उसका पूरा ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ और वो जाके ऑर्डर यहाँ पे फिल होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके का मूव आपको देखने को मिलता है। लेकिन इस वाले हिस्से पे जब गया तो उसने प्रॉफिट बुक किया, कुछ से प्राइस फिर नीचे आ गया। लेकिन सबसे कमाल की बात है, अब ध्यान से देखिएगा इस चीज को, इतना पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी आपको दुनिया का कोई भी सेटअप, कोई भी लॉजिक नहीं देगा, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी एंड एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग। अब देखिए जरा, इस हिस्से का एकदम एग्जैक्ट टिक ऊपर की तरफ है क्या, और इसका लोअर टिक यहाँ पे है। अब जब देखेंगे प्राइस यहाँ पे रिटर्न होकर आया है, जरा इस कैंडल के वीक को जरा देखिए। अब ये जो कैंडल है ये प्रॉपर आता है इसके लोअर वाले हिस्से को यहाँ पे डेप्थ की तरह मेजर करता है इस वाले जगह पे, और इसके नीचे बिल्कुल भी जाने का एक भी रत्ती ये कोशिश नहीं करता है, बिल्कुल भी मतलब ट्राई नहीं करता जाने के लिए, क्योंकि इस वाले हिस्से में आखिरी इसके नीचे टिक जाने ही नहीं दिया। अब जरा देखो, जैसे ही यहाँ पे आया तो ये जो गैप का हिस्सा था ये क्या होगा, फिल कर गया ना यहाँ पे पूरा का पूरा, और इस जगह प्राइस पूरा टाइम बिताया इस जगह। ध्यान से देखोगे तो एक एक कैंडल का कुछ हिस्सा यहाँ भी आया था, कुछ टाइम इसका भी नीचे भी होगा, सिर्फ 5 मिनट का कुछ दौर इसका होगा जो इस जोन में बिताया होगा। उसके बाद 1 2 3 4, ये पूरा का पूरा 20 मिनट यहाँ तक बिताया प्रॉपर तरीके से। जरा ध्यान से इस पूरे कैंडल को रीड करने की कोशिश कीजिए, बाकी कैंडल को छोड़ दीजिए, इन कैंडल्स को देखिए, 1 2 3 4 जो कैंडल यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये चारों का चारों कैंडल यहाँ पे इस कैंडल का जो लोअर बाइंग जोन यहाँ पे दिखा हुआ है, बहुत शानदार तरीके का जो बाइंग जोन यहाँ पे आ रहा है, उसी जोन के अंदर में दोनों साइड से जा रहा है, इधर भी बाइंग हो जा रहा है, यहाँ भी दोनों तरफ जबरदस्त बाइंग चल रहा है, बाइंग चल रहा है, बाइंग चल रहा है। और एक लास्ट स्टेप में प्राइस को यहाँ पे उठाने की कोशिश किया, लेकिन इस वाले हिस्से में इनका बाइंग बहुत ही शानदार तरीके का हो रहा था, तो बाइंग को क्या किया, इस पर्टिकुलर जगह पे होल्ड किया, और इसमें पूरा का पूरा जो बाइंग था हो गया। जब पूरे बाइंग यहाँ पे फील हो गए, देन उसके बाद चलना स्टार्ट किया। देखिए एक बार भी कहीं भी प्राइस रुका है क्या इस जगह पे, एक भी जगह पे कहीं भी रुकने की कोशिश किया है? नहीं किया है। इस वाले हिस्से में जो वाइट था ना, इसको जब आइडेंटिफाई करना आप सीखेंगे ना, तो प्राइस का प्रॉपर साइकोलॉजी जो किसी जगह पे जा रहा है और वहां पे प्राइस किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है, उस रिस्पॉन्स को रीड करके आप बहुत अच्छा डिसीजन यहाँ पे बना सकते हैं। आपको ना इसके लिए सपोर्ट की जरूरत है ना रेसिस्टेंस की जरूरत है। तो प्राइस इसी हिस्से में आया, और बेसिक रीजन क्या था यहाँ पे प्राइस के पहुंचने का, कि इस वाले हिस्से में इस पर्टिकुलर जगह पे हम बात करेंगे तो हमें बहुत सारा क्या मिल रहा था यहाँ पे, पेंडिंग ऑर्डर मिल जा रहा था। और वही जो बहुत सारा पेंडिंग ऑर्डर है, वही हमारे लिए एक ट्रिगर का काम करता है। इसी को मार्केट के लैंग्वेज में कहते हैं लिक्विडिटी। यहाँ पे बहुत सारा ऑर्डर है, बहुत बहुत सारा ऑर्डर है इस जगह पे, ऑर्डर भरा पड़ा है। तो जब ऑर्डर बहुत ज्यादा है, तो मार्केट को जब आगे चलना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसी ऑर्डर पे तो काम करना पड़ेगा ना उसको, इस पेंडिंग ऑर्डर को ट्रिगर करना पड़ेगा। यही इस वाले हिस्से में ट्रिगर होते हैं। लॉजिक पूरे अच्छे तरीके से क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये हुआ एक पार्ट आज के चार्ट का। ध्यान से देखेंगे, जब मार्केट ओपन हुआ था, मार्केट जैसे ही ओपन हुआ, आप ध्यान से देखोगे कि इस वाले हिस्से में जब भी प्राइस आ रहा है, यहाँ पे मार्केट होता है ना पूरा का पूरा ट्रैप के बारे में होता है। और जब भी एक बहुत शानदार किस्म का ट्रैप क्रिएट होता है ना, तो उसका जो रिजल्ट होता है, उसका जो आपको मूव मिलेगा ना, वो मूव बहुत शानदार होगा। ध्यान से समझिएगा, मार्केट का बेसिक नेचर होता है, ट्रैप जितना अच्छा, मूव जितना उतना शानदार तरीके का होता है। जैसे एग्जांपल के लिए को बताता हूँ कि ये जो कैंडल होता है ना, ये इसके ऊपर में नहीं जाने वाला है, और ये लाइव मार्केट में हम लोगों ने फिगर आउट किया था। मैं आपको दिखाता हूँ सो दैट आपको थोड़ा कंफर्मेशन मिलेगी किस तरीके से आप कैंडल को रीड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, लगभग लगभग कितना टाइम दिया, 9 बज के 17 मिनट सुबह का, ये मार्केट ओपन हुआ था, फर्स्ट कैंडल बना था, 2 मिनट हो चुका था। बट ये जो कैंडल बना था ना, इसी को देख के हमने जजमेंट लिया था यहाँ पे कि बढ़िया है, अब ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ही बिग कैंडल हो गया है यहाँ से। और क्या कितना मतलब देख रहा हो, अभी कैंडल क्लोज नहीं हुआ है, सिर्फ 2 मिनट का टाइम बचा है। तो ये होता है कि जब प्राइस वेरिएशन किस तरीके से हो रहा है ना, उसकी साइकोलॉजी को आप रीड कर पाते हो ना, तब ऐसा डिसीजन आप ले पाते हो। और इसी के बाद क्या होना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, और देखेंगे यहीं पे अटका रहा है, यहीं पे अटका रहा है, यहीं पे अटका रहा है। तो यहाँ पे क्या, कोई अपसाइड का प्लानिंग नहीं था, यहाँ के बाद डाउन साइड का प्लानिंग था। और 26,000 का पुट ऑप्शन है, देखेंगे बढ़िया से यहाँ से टूटना स्टार्ट हुआ, तो इसी के थोड़ा नीचे गया था, फिर अपना ये प्लान किया था।
और यहाँ से थोड़ा ऊपर गया और वहीं से मैनिपुलेट करके क्या हुआ, रिवर्स कर गया। यही एक ये 3 कैंडल रुका रहा था, एक ही कैंडल गया था आखिरी में और यहीं से मैनिपुलेट मैनिपुलेट किया है। जो रेंज था आपका बन रहा था इस पर्टिकुलर जगह पे, जो ये स्पेसिफिक रेंज आपको दिख रहा है, इस रेंज को क्या किया, मैनिपुलेट किया है। मतलब समझिए बात को कि यहाँ पे जब तक कोई ट्रैप नहीं होगा बहुत जबरदस्त तरीके से, तब तक आपको अच्छा मूव नहीं मिलेगा। इस वाले हिस्से में क्या हुआ कि जो लोग भी बाइंग कर रहे होंगे उनको ये समझ में आया कि बहुत बढ़िया तरीके का रेसिस्टेंस है, उसका ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे ट्रेड करते हैं। बहुत ही शानदार किस्म का यहाँ पे आपका कैंडल बन रहा है। लेकिन ये चीज़ हमने फिगर आउट कर लिया था पहले कैंडल पे ही कि ये इसमें अपसाइड के लिए बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे। और देखेंगे यहीं से जो रिवर्स मारा, रिवर्स करने के बाद बढ़िया सा फॉल दिया यहाँ पे इस जगह पे आए। और नीचे डाउन साइड में क्या था कि हमारा जो पेंडिंग ऑर्डर का जोन था, प्राइस वहीं से रिएक्ट करता है फर्स्ट, और उसके बाद जो सेकंड रिएक्ट किया, ये सेकंड बहुत ही अल्टीमेट किस्म का, मतलब इससे शानदार सा कोई आपको ब्लास्ट देखने को मिलेगा नहीं। और ये यहाँ पे आता है इसी पर्टिकुलर जगह पे, पूरे ऑर्डर को फिल करता है और फिल करने के बाद इतना शानदार उड़ता है कि बस प्रीमियम में आपको स्पाइक स्पाइक ही देखने को मिला यहाँ पे। हाँ, बात अलग है कि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, फिर कल प्राइस कैसे अनफोल्ड करता है उसको रीड करेंगे। बट 2 चीज़ें आपको ये बात ध्यान में रखना है कि जहाँ कहीं भी इंट्राडे बेसिस पे अगर आपके चार्ट पे कोई गैप दिख रहा है, तो जो उसको रीड करने की कोशिश कीजिए कि वो जो गैप क्रिएट हुआ है, उससे पहले क्या हुआ होगा? वो गैप होने के पीछे क्या घटना हुआ है? कौन क्या करना चाह रहा होगा जो नहीं हो पाया? तो यहाँ पे बहुत प्राइस क्योंकि ऊपर गया है, तो बहुत सारे लोग इसको खरीदना चाह रहे होंगे, बाई करना चाह रहे होंगे, लेकिन एंट्री करने का मौका नहीं मिला। प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ। यहाँ पे आप देखोगे तो आपका ओवरनाइट में जो पोजीशन था उसमें शिफ्ट आया था और उस ओवरनाइट में शिफ्ट करने की वजह से ये आपका प्राइस डिस्प्लेस किया बहुत शानदार तरीके का। और जब सेकंड टाइम यहाँ पहुँचता है तो उसका जो भी बचा हुआ ऑर्डर था, वो इस बार वो छोड़ना नहीं चाह रहा था। सो तो जो भी लोग थे यहाँ पे उन्होंने अपने ऑर्डर को शानदार तरीके से पंच किया और इस मूव को अच्छे से कैप्चर कर लिया। तो अगर एक बात आप और अच्छे से समझ पाओगे ना, तो आपको ये बात दिखाई देगा यहाँ पे कि जब प्राइस इस वाले हिस्से में पहुंचा था, तो इसमें क्या था कि फर्स्ट कैंडल का वीक था इसी जोन में था, लेकिन ये वाला गैप के जोन में था यहाँ पे। तो इस वाले हिस्से में क्या हुआ कि सारे ऑर्डर अच्छे तरीके से यहाँ पे ट्रिगर नहीं हो पाए, सारे ऑर्डर उन्होंने बाई नहीं कर पाया। लेकिन जब प्राइस यहाँ पे पहुंचता है, इस वाले हिस्से में पूरे गैप को पेनिट्रेट कर देता है, तब वहां से बाउंस करता है। तो इसमें ये हुआ कि जो ओवरनाइट में जो खाली जगह था उसको भी फिल कर दिया और यहाँ का जो बाइंग ऑर्डर था वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्ब होने के बाद जो मूव आया, कितना क्लीन मूव है, जस्ट रीड दिस, कितना क्लीन मूव है। आपको अगर ट्रेड करने को बोला जाए तो क्या आप प्रेफर करोगे ये लेग या आप प्रेफर करोगे ये लेग? कौन सा लेग इसमें सबसे शानदार सा होगा? तो ऑब्वियस सी बात है ये लेग होगा। और इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? इसके पीछे की कहानी ये है कि जो सेकंड लेग बना है यहाँ पे, उस लेग में जो ऑर्डर था पेंडिंग, उसने पूरा का पूरा ऑर्डर अच्छे तरीके से यहाँ पे ट्रिगर हो गया। लेकिन पहले वाले केस में जो पूरा का पूरा ऑर्डर था, वो सही तरीके से ट्रिगर नहीं हुआ था, इसलिए वो मूव था, जो लेग था वो थोड़ा स्लो था, लेकिन सेकंड लेग था वो बहुत ही डिसाइसिव तरीके का प्रीमियम का यहाँ पे मूव देखने को मिला है। इस तरीके से जब प्राइस के पीछे की साइकोलॉजी को आप समझते हैं ना, तो आपका जो ट्रेडिंग है वो बढ़िया हो पाता है। उम्मीद करते हैं ये बात अच्छे तरीके से आप समझ पाए होंगे और इसका यूज़ करके अपना ट्रेडिंग है उसको आप बेहतर बनाएँगे। और साथ ही साथ आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन कैसा लगा वो नीचे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और थोड़ा बहुत इसमें एडवांस सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन होगा, उसमें प्रोएक्टिव वाले में कुछ चार्ट का प्रैक्टिस का वीडियो डाला होगा, जिसको देखेंगे तो आपके जो चार्ट का लर्निंग स्किल है, जो नेकेड चार्ट पे किस तरीके से हम लोग रीड करते हैं, आप उसको भी सीख सकते हैं। बाकी यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे।